नमस्कार दोस्तों, आज आपको बात करते हैं खाता फ्रीज कैसे होता है। आपका बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन हो रहा, बहुत अच्छा क्रेडिट बैलेंस भी है, लेकिन किसी बंदे ने सिर्फ 100 रुपये या 200 रुपये का भी फ्रॉड कर दिया और वो जिससे पेमेंट आई है वो बंदा फ्रॉड था, उसका खाता फ्रॉड था, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अभी एक बिल्कुल ताज़ा किस्सा हुआ है, जो 200 रुपये का ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ, लेकिन जिसके खाते में 95 करोड़ रुपए पेमेंट पड़ी थी, उसका खाता सीज हो गया सिर्फ 200 रुपये के लिए। अब उसने हाई कोर्ट में अप्रोच किया, तो हाई कोर्ट में देखिए, आप मानिए कि आपका वकील कितना महंगा है, आपको हाई कोर्ट में जाने मतलब 50,000 1 लाख रुपये का खर्च होगा, प्लस आपको एक टेंशन क्रिएट हो गई, प्लस आपका खाता सीज हो गया, कितने दिन में खुलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आप जो है बड़ा केयरफुली जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, कोई विश्वासी आदमी हो तो उससे काम कीजिए, तो बिल्कुल भी काम मत करिए। ये आपकी जागरूकता के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी। दिल्ली की एक छोले भटूरे की दुकान पर एक बंदा पहुंचता है और वो स्कैन करता है और 180 रुपए के छोले भटूरे खाता है। 3 प्लेट छोले भटूरे उसने पैक कराए और 180 रुपए देके चला गया। उसके बाद एक हफ्ते बाद उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, ये बोल करके कि तुम्हारे अकाउंट में साइबर अपराध का पैसा आया है। कितना पैसा आया जी? 180 रुपए आया जी। छोले भटूरे वाले का अकाउंट फ्रीज हो गया। छोले भटूरे का कोई साइबर क्राइम से लेना देना उससे लेना देना, लेकिन जिसने पे किए थे उसके पास जो पैसा आया था कहीं से उसके अकाउंट में, वो किसी चेन से आया था, जो साइबर अपराध की चेन रही होगी। अब वो चेन कुछ भी हो सकती है, सकता है उसने अपने दोस्त से पैसे लिए हो सकता है जो इलीगल गेमिंग्स होती हैं आज की डेट में, जितनी भी इलीगल गेमिंग्स इंडिया के अंदर है, तो अभी भी चल रही है बावजूद इसके कि बैन हो गया है, उनमें जो पैसों का सर्कुलेशन होता है वो इस तरह के अकाउंट से ही होता है, जिसमें कि एक तरफ से साइबर क्राइम का पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से वही पैसा गेमिंग के जो जीतने का विनिंग अमाउंट है उसमें देने के लिए भी उन्हीं बैंक अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी कोई पुलिस बैंक अकाउंट फ्रीज करती है तो पहले क्या करती है, पहले देखती है कि तुम्हारा पैसा गया इस बैंक अकाउंट में, वो फ्रीज कर दिया, ऑब्वियसली उसमें पैसे नहीं मिलेंगे। 93 crores 50 lakhs were freezed because of a fraudulent transaction of 200 rupees. महाराष्ट्र के अंदर एक एफआईआर के ऊपर दिल्ली में एक बैंक अकाउंट के अंदर 93 करोड़ 50 लाख रुपीस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट आए एंड हाई कोर्ट ने ये सजेशन दिया है, इट इज नॉट अ डिसीजन, कि ऐसे मसलों के अंदर जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट हो आप उसी को ही फ्रीज करके बैंक अकाउंट को ना आगे आप प्रॉपर पूरा फ्रीज करें और उसको आगे बढ़ाएं। सो देखिए, अगर एक 200 रुपए के पीछे कितना नुकसान हो गया उसका। देश में हाल ही में एक नए बैंक फ्रॉड्स के मामले सामने आए हैं, जिसमें कई बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि किसी इलीगल बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए हों। यह मामला तब उजागर हुआ जब कई बैंक अकाउंट्स में अवैध स्रोतों से किए गए भुगतान प्राप्त हुए और लोगों के अकाउंट फ्रीज होने लगे। बैंक अधिकारियों का कहना है कि ऐसे खातों को तुरंत सील कर दिया जाता है ताकि धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान को रोका जा सके। अब प्रभावित अकाउंट होल्डर्स के लिए यह स्थिति काफी चिंताजनक है, क्योंकि अकाउंट फ्रीज होने पर वे अपनी जमा राशि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करना और फ्रीज के कारणों की पूरी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। यदि मामला किसी कानूनी जांच से जुड़ा है तो उपयोगकर्ताओं को अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए और आवश्यक कानूनी सलाह भी लेनी चाहिए। देश में हाल ही में एक नए बैंक फ्रॉड्स के मामले सामने आए हैं, जिसमें कई बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि किसी इलीगल बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए हों। यह मामला तब उजागर हुआ जब कई बैंक अकाउंट्स में अवैध स्रोतों से किए गए भुगतान प्राप्त हुए और लोगों के अकाउंट फ्रीज होने लगे। बैंक अधिकारियों का कहना है कि ऐसे खातों को तुरंत सील कर दिया जाता है ताकि धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान को रोका जा सके। अब प्रभावित अकाउंट होल्डर्स के लिए यह स्थिति काफी चिंताजनक है, क्योंकि अकाउंट फ्रीज होने पर वे अपनी जमा राशि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करना और फ्रीज के कारणों की पूरी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। यदि मामला किसी कानूनी जांच से जुड़ा है तो उपयोगकर्ताओं को अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए और आवश्यक कानूनी सलाह भी लेनी चाहिए।